कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दरबार सिंह जी, आप बताएं आप कहाँ से बात कर रहे हैं? श्री गंगानगर से। हाँ जी। तो अभी आप कर रहे हैं खेती? नहीं सर, शुरू करना है। अच्छा। मतलब कितने? टीसीबीसी से नहीं कर रहे हैं, शुरू करना है टीसीबीसी से। अभी तो केमिकल से ही कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना एरिया है आपका खेती का? एरिया तो करीब 35 बीघा है, लेकिन शुरुआत तो मैं थोड़े से ही करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा हूँ, शुरुआत करना कितना के एरिया में करना है वो तो आपको ही तय करना है। मैंने आपसे जी, जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ। शुरुआत तो तो क्या तीन कौन कौन चार। करते हैं? जी जी। कौन कौन से क्रॉप आप लेते हैं, फसलें कौन सी लेते अभी हैं? तो अभी तो सरसों, गेहूं, नरमा, कपास। अच्छा। अच्छा, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आपको? सर, मेरी जमीन में शोरा, सफेद शोरा हो गया, यानी पीएच 8.5 के करीब हो गया। और ऑर्गेनिक हम्म। फार्मिंग तो 0.12 है, 0.12। ऑर्गेनिक फार्मिंग में? जमीन बंजर ऑर्गेनिक खराब कार्बन? हो। ऑर्गेनिक अच्छा। कार्बन 0.12। हाँ। जी। जमीन अच्छा, खराब तो होगी। इसको लेकर के आपको ध्यान में आया कि इसको लेकर के आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जमीन में इस समय ज्यादा कठिनाई आ गई है। हाँ, ये तो 10 बीघा में है। सारी में नहीं है, 10 बीघा में है ये। 10 बीघा में ये प्रॉब्लम है? हाँ जी, बाकी तो ठीक है। जहाँ ये प्रॉब्लम आपकी बनी है उधर आपको बाकी जहाँ अच्छी है उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना? जी हाँ, उस शुरुआत उसी में करनी है जो खराब है। ठीक है, अच्छी बात है। आप सबसे खराब से शुरू कीजिए, आपको सबसे अच्छी जमीन वही बन जाएगी आपकी। जी। तो हमारी तो प्रोसीजर के बारे में आपको जानकारी है क्या? नहीं, मैंने कुछ वीडियो ही सुने हैं, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में टीसीबीसी से फार्मिंग करने वाले किसान हैं क्या? उनका नंबर वगैरह मिल सकता है? ठीक है, वो उसकी जानकारी आपको नोट कर लेते हैं, यदि होगी तो वहां से आपको दे देंगे। जी हाँ, गंगानगर किसान डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। किसान क्या करता है, ये एक बड़ी कठिनाई ये है कि वो दूसरे में देखना चाहता है। किसान को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उसको खुद का जरूर देखना चाहिए पहले। दूसरे क्या कर रहे जी हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम्म। खुद का जी कैसे हाँ। प्रॉब्लम है और कैसे ठीक होगा, क्योंकि हर एक फार्मर का या हर एक फार्म लैंड का अपना अपना प्रॉब्लम्स होता है। जी सबके प्रॉब्लम्स तो एक होते नहीं है, जी और ना ही सबके समाधान एक से होते हैं। ना ही सबकी जी। प्रैक्टिस एक होती है, और ना ही हम्म। सबकी करने की और सोचने की और अन्य प्रकार की फसलों की दिशा एक सी होती है। जी इसलिए इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए कि हमको अलग से करना है। हम्म। हाँ, या वो फार्म तो। देख, हम्म। दूसरे की प्रैक्टिस और दूसरे की कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, थॉट प्रोसीजर अलग होती है। तो आप फिर भी हाँ यदि वहाँ के कोई फॉरेनर है तो उसकी जानकारी आपको साझा करेंगे। हाँ सर, वो तो हाँ मानता हूँ मैं, लेकिन हाँ उनसे वो थोड़ी तकनीक सीख, मतलब वो सीख के उसको अपने तरीके से लागू करूंगा अपने खेत में तो। तकनीकी सीखने के लिए ये मंच है आपके पास, क्योंकि इस मंच पर जो आपको बताया जाएगा वो शायद फार्मर से ज्यादा अच्छा हो सकता है। जी हाँ, मैं टीसीबीसी तकनीक ही सीखना चाहता हूँ। अभी टीसीबीटी तकनीक थोड़ा डिफरेंट है, हम अभी सोल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। अच्छा। टीसीबीटी हमने सोल को सोल में शिफ्ट किया है। टीसीबीटी में केवल कुछ बातें हैं, सोल में हम उसको साइंटिफिक वे में लेके जा रहे हैं, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जी हाँ, मैं मतलब मुझे तो भूमि उपचार की जरूरत है अभी। आपकी जमीन को क्या जरूरत है ये समझने को आपको तैयार रहना पड़ेगा। जी हाँ, अभी हम कितने जल्दी सक्सेस हो सकते हैं ये हमें समझने की आवश्यकता है। जी और हमें स्वयं के खेत की और स्वयं की चिंता करना ज्यादा आवश्यक है, अपितु बाकी चीजों की। जी तो यदि आपको ऐसा लगता है तो हमारे पास एक प्रॉपर मेथड है। उस मेथड में हम स्टार्ट करते हैं सॉइल टेस्ट से। सॉइल जी टेस्ट में केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमें पता होती है कि आपके लैंड पर क्या है, क्या उपलब्ध है और क्या कमी है।
जो जी उपलब्ध है वो बहुत अच्छा है, जो कमी है हम उसकी सप्लाई करते हैं। जमीन में वो सारी चीजें जो आवश्यक रूप से पौधे के विकास के लिए है, या जो भी आप फसल ले रहे हैं उनके लिए। जी, बस मैंने मिट्टी टेस्ट कराई थी, उसमें वही है, सोडियम ज्यादा है और कार्बन बहुत कम है। बाकी चीजें तो बाकी तत्व काफी मात्रा में हैं, लेकिन वो इनसॉल्युबल हो गए ना। हेलो। हेलो। वो लैब टेस्ट के आधार पर होता है। आवाज कट रही है जी। समझ कीजिए वो मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। जी वो मैं आपको सॉइल टेस्ट तक बता चुका था। यदि आपको जी हमारे साथ प्रॉपर वर्किंग करनी है तो आपको सॉइल टेस्ट के साथ जाना चाहिए। जी और जीविका उपार्जन कृषि से धीरे धीरे कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आपको शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि सारे किसानों को बात वही है, चाहिए कम लागत में अच्छा उत्पादन। जी और बार बार की ये रोगों की समस्या स्प्रे करना, इससे निदान चाहिए। जी और उसका आधार वैज्ञानिक यही है कि जब तक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है तो ही डिजीज क्रिएट होता है। यदि जमीन में सब कुछ भरपूर है, जैसे मानव के शरीर में सब कुछ ठीक है, सब स्वस्थ है, तो रोग अटैक नहीं करते ना। रोग तो अटैक तब करते हैं जब हम कमजोर होते हैं। जी हाँ। हमने पिछले आपदाओं का दौर देखा है, जो कमजोर है अटैक उसी पर होता है। और ये प्रकृति का भी नियम है, कभी भी शेर की बलि नहीं दी जाती, बलि बकरे जैसे कमजोर निरीह प्राणी की दी जाती है। तो ये जी सब प्रकृति के नियम के भाग है। तो यदि आप प्रॉपर करना चाहते हैं तो हम आपके सहयोग के लिए, हमारी टीम अवेलेबल। तो उसमें आपके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर हम देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ और ये मैं। हमारे पास प्रूव्ड है ना। जी। हाँ जी। कब से तो आपको सर, स्टार्ट करना है? मुझे बस ये मार्च अप्रैल से स्टार्ट करना है। ठीक है, भूमि तो आप स्टार्ट ही से। आपके यहाँ कोई फसल लगा हुआ है? उस जमीन में नहीं लगा रखा। तो उस जमीन का आप सॉइल सैंपल निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। सॉइल सैंपल निकाल करके, और कैसे निकालना है और उस सब का मेथड हम आपको व्हाट्सएप में दे देंगे। आप हमारा नोट कर लीजिए नंबर, और आप हमें उसमें पूछ लीजिए, है ना, व्हाट्सएप में। हम आपको जी। शेयर करते हैं, आपको समझा देंगे, और उसमें जो मदद हो सकती है वो करेंगे। आपको ये भी जानना चाहिए कि सॉइल सैंपल टेस्ट कराने के पैसे लगते हैं, और वो 7,000 रुपये हैं। अच्छा। हाँ जी। ठीक। तो क्या मैंने आप पहले उसको पे करने में सक्षम हैं? मैंने पहले पूना से कराया था, उन्होंने 1300 लिया था। आपके पास यदि सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है जिसमें हमें जी। जो जानना है वो उपलब्ध है, तो हम उसको एनालिसिस करके आपको बता देंगे। यदि उसमें कोई कमी है तो आप हमारे अलावा भी कहीं और से वो करा सकते हैं, तो हम जरूर दे आपको वो सलाह दे देंगे। सर अब वो उपलब्ध नहीं है, उन्होंने ना व्हाट्सएप पर ही भेजी थी रिपोर्ट। हाँ जी। तो वो व्हाट्स मैं उसकी हार्ड कॉपी निकाली नहीं, और वो अब डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, तो फिर आपको फिर से या तो वहां से वो कब कराई थी आपने वो टेस्ट? उसे तो 2 साल हो गए हैं सर। कोई बात नहीं, आ, आपको फिर से कराना पड़ेगा। हाँ जी। आप हमें व्हाट्सएप में लिख दीजिए, हम क्या क्या रिपोर्ट में करके आपको देते हैं और उसके क्या चार्जेस हैं, वो आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे। यदि आपको लगता है कि हमसे अच्छा और हमसे कम सस्ते में कहीं हो सकता है, तो आप वहां से करा लीजिए। हमें आपको जी। ठीक तरीके से गाइड करने के लिए क्या क्या हमको जानकारी चाहिए वो आप उपलब्ध कराइए, हम आपको आगे ले चलेंगे उसमें। आपकी लैब कहाँ है? हमारी लैब है पंजाब में, चंडीगढ़। चंडीगढ़। जी। हाँ जी। अच्छा। हमारे पास ये सुविधा है, आप सॉइल सैंपल निकालेंगे हमारे सहयोग से, उसमें हम गाइड करेंगे, और जी। आप हमें पे करेंगे, उसके बाद हम आपके यहाँ से पिकअप कराएंगे। आपको एक बॉक्स बनाना होगा। जब आप उस बॉक्स को बना देंगे तो हम पिकअप करेंगे आपको, सैंपल को।
तो ये करीब शुरुआत करने के लिए पर एकड़ कितना खर्चा आएगा लगभग? वो तो आपकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट ही बता सकती है कितना खर्च आएगा। मान लो आपके यहाँ सारी चीजें अच्छी हैं तो 20,000 रुपये में भी हो जाएगा, और सारी चीजें खराब हैं तो लाख रुपए भी लग सकते हैं। वो एडजेक्ट आपको तभी बताई जा सकती है जब हमारे पास सॉइल टेस्ट रिपोर्ट हो और प्रॉपर हो, है ना। नहीं तो क्या ये सारी मुझे आपके प्रोडक्ट डाल के ही सही करनी होगी? नहीं, आपको जिन प्रोडक्ट्स की जरूरत है वो आप प्रोडक्ट्स डाल के सही कीजिए। जहां आपको प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है उसको डालने की क्या जरूरत है, इसीलिए तो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है ना। प्रोडक्ट हम्म, यदि कोई रिकमेंडेशन हो रही है तो उसके पीछे कोई आधार होता अच्छा, है ना। हाँ वो आप बहुत सारी कल्चर। चीजें घरों में बना सकते हैं। जी। हाँ, जो घरों में बन सकते हैं वो घरों में ही बनेंगे। जो प्रोडक्ट की जरूरत है जो लैब में बनते हैं आपको वो लैब में ही मिलेंगे। आप हमारे पास से डालें या दुनिया में कहीं से भी डालें, आपको वो जो जरूरत है वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। हम्म। जी। जो मांग है भूमि की या पौधों की वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, आप कैसे भी करें उसको। और नहीं करेंगे तो उसका उत्पादन कम होगा, गुणवत्ता कम होगी। तो ये तो आपको तय करना होता है कि आपको क्या करना है, कितना करना है अथवा नहीं करना है ना। कितना टाइम ये लग जाता प्लेटफॉर्म है आपको इसमें? सलाहकारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। हाँ जी। मतलब एक तरह से बंजर जमीन को सही करने में कितना टाइम लग जाता है? कम से कम 1 साल, 6 महीने से 1 साल लगेगा। आपकी वो जी। फसलें लगाने लायक भूमि हो जाएगी। ठीक। तो चलो, सॉइल टेस्ट के लिए फिर मुझे बताना कॉन्टेक्ट नंबर मेरे आप मेरा इसी नंबर नंबर नोट पर। कर लीजिए। आप अच्छा नंबर वो नोट कीजिए, आप व्हाट्सएप में लिखिए। अम, 93015। सर, एक मिनट, मैं इधर नोरे में था। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर में लिख सकते हैं। नहीं नहीं, अभी अभी बस। जब आपको सुविधा हो तो हम आपका नंबर हाँ बताएं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब बोले 30 930 15 15 800 800 60। 60 जी। हाँ जी, आप इसमें व्हाट्सएप लिख दीजिए, हम आपको आगे बता देंगे सारा प्रोसीजर प्रॉपरली। धन्यवाद जी। हाँ। और भी कुछ जानने की इच्छा है आपको। हेलो। दरबार, हाँ जी दरबार सिंह जी, और कुछ जानना है आपको। हाँ, जानना तो है, लेकिन अब वो तो शुरुआत करेंगे, उसके शुरू जब काम करेंगे तब जानना है बहुत कुछ। हाँ जी, इस समय आपका कोई प्रश्न और बाकी है तो बताएं। तो इस समय नहीं के लिए अभी। कोई और प्रश्न है क्या हाँ आपका। हाँ, अभी तो नहीं है। ठीक सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप में लिखिए, है ना। आपका हम चंडीगढ़ आपके वाला साथ करते हैं चर्चा। चंडीगढ़ में ऑफिस है क्या? हाँ जी। चंडीगढ़ में आपका कौन? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, चंडीगढ़ में है ऑफिस हमारा। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ का। वहाँ का कांटेक्ट नंबर चैट बॉक्स में डालते हैं। तन्मय जी, चंडीगढ़ का कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। हाँ जी, सॉइल टेस्टिंग के लिए। ऑफिस में आपको क्या। विजिट करने के लिए। अच्छा, ठीक है ठीक है। एक मिनट अब ना।
सिंह जी, आप थोड़ा देर वेट कर लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करती हूँ, ठीक है? जी ठीक। और इसके अलावा भी कुछ जानना है आपको दरबार जी? नहीं सर, नहीं अभी नहीं। कंप्लीट हो गया? अभी जी तन्मय हाँ। जी थोड़ी देर में आपका नंबर बता रहे हैं वहां से कब पूछ के, है हाँ ना, बस चंडीगढ़ आपके ऑफिस में पर्पस के लिए। मुझे। ठीक सर। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद आपको। अन्य किसान साथी किसी का प्रश्न है तो कृपया पूछें। चंद्र कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? बाबूलाल जी ने थोड़ी देर पहले अनम्यूट किया था। बाबूलाल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? चंद्र कुमार जी, आपने अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। जी सर, मुझे पूछना था ये, मैं गार्डनिंग में हूँ, मतलब होम गार्डनिंग। तो एक आम अच्छा, का होम पेड़ गार्डनिंग था करते हैं। हमारे पास, इस बार उसमें हेलो। कहाँ से बात कर रहे हैं आप चंद्र कुमार जी? जी मैं भोपाल से। अच्छा, ठीक है, क्या जानना है आपको होम गार्डनिंग में भोपाल आम के पेड़ में? आम के पेड़ में सर इस बार फूल आए नहीं, बाहर आई नहीं। लास्ट ईयर आया था, मतलब पहली बार आया था। हम्म। नर्सरी से लाके लगाया था प्लांट, 4 साल हो गए थे। तो हम्म। लास्ट ईयर आए थे, 65 कितने 70 पेड़ हैं मैंगो आपके लगे भी पास? थे, अच्छे सेट हो गए थे। और इस बार में एक ही पेड़ है सर। अच्छा, एक ही पेड़ है। तो एक्चुअली मैंने खट्टा जेव रसायन भी डाला था करीबन 10-12 फरवरी को, एक ही बार डाला था। मैं वेट करते रहा कि आएंगे। हम्म। हम्म, मेरे पास नींबू का था। हम्म। तो अब कोई चांस है सर? अब हमें उसके, यदि आप बताएं उसकी जो जिस सॉइल में वो लगा है उसकी रिपोर्ट यदि आपके पास हो तो हम बताएं कि उसमें क्या डिफिशियंसी है। बाकी और किसी प्रकार से बताने की कोई वो उम्मीद नहीं करिए आप। बिना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के हम साइल तो आपको सर कुछ अब भी नहीं कह सकेंगे। नहीं, एकांतर फलन होता है क्या सर? जैसे एक साल आता नहीं आता, इससे हम। वो होता उसमें तब है जब उसमें हमको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है। पौधे तो ओ, प्रतिवर्ष फल देने के लिए ही बने हैं। हम्म। यदि उसमें अच्छा। भोजन की कमी है नहीं या मैंने, ऊर्जा की कमी है तो ही होता है ऐसा, है ना? अच्छा, गाँव में भी मैंने देखा किसी को, मतलब एक साल आएगा फिर नहीं आता है। तो उसका कारण ये है कि जानकारी प्लांट नहीं थी। अपने अपने जीवित रहने के लिए ही ऊर्जा संचित कर पाता है, फल देने लायक ऊर्जा उसके पास नहीं होती, इसलिए वो दूसरी बार फल नहीं दे पाता। अच्छा ठीक ठीक सर, ये चीज क्लियर हो गई मुझे आज। मतलब हाँ मैं जी। काफी दिन से इसके लिए कंफ्यूजन में था कि कोई मतलब ऐसी वैरायटी है क्या कि एक साल। और ऐसी कोई वैरायटी नहीं है वो। सर मुझे आपका नंबर चाहिए था पर्सनल। हाँ, लिख लीजिए आपका नाइन थ्री नंबर जीरो चाहिए वन था मुझे, फाइव पर्सनल बात करना थी। हाँ जी, एक नोट कर सेकंड, एक लीजिए। सेकंड। जी एक मिनट, एक मिनट। जिन किसान साथियों को हमारा नंबर की आवश्यकता है वो अभी नोट कर जी लें। अभी हम बता देते हैं। जी सर। 93015 93015 80060 80060। 60। ये हाँ जी, व्हाट्सएप व्हाट्सएप ओमकार। नंबर भी यही है सर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, व्हाट्सएप भी होगी, बात भी हो जाएगी ना? हाँ जी, हाँ जी। आप ठीक फोटो सर, भेज ठीक। दीजिए उसमें। जी सर। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। परमेश्वर अन्नपूर्णा जी, आपने अनम्यूट किया, क्या जानना चाहते हैं? बाबूलाल जी, आपको कुछ जानना है?
हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं रेवाड़ी हरियाणा से बोल रही हूँ सर। हाँ जी। मैंने एक पौधा लगाया हुआ है सर कलमी आम का, हाँ और जी। उसमें लगभग 1 साल से ग्रोथ नहीं आ रही है, फुटाव कितने नहीं आ पौधे लगाए रहा हैं? है। और एक है सर, केवल एक ही पौधा है? आम का पौधा, एक पौधा है हाँ जी, आम हाँ का जी। है सर। और उसमें साइड से पत्तियां ब्राउन होके, किनारे से ब्राउन होके सूखने लगती हैं सर। फोटो भेज दीजिए, हम आपको जानकारी दे देंगे। आपने हमारा नंबर नोट व्हाट्सएप किया है? ग्रुप पे सर मैंने भेजी हुई है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो देखेगा और जो एक्सपर्ट होगा वहाँ वो आंसर देगा। यदि आपको हमसे आंसर चाहिए तो आप हमें भेज सकते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ कौन से नंबर पे? अभी जो नंबर बताया हमने। अच्छा, इस नंबर पे भेज दें। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक। 9301580060 ओंकार। ओके सर। इस पर आप भेज दीजिए, हम उसको स्टडी करके आपको बता सकते हैं तो जरूर बताएंगे। ओके सर। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्लीज। इस सेशन में ध्यान रखना है, हम जिसको बात करना चाहते हैं यदि वो सुन पा रहा है तो अनम्यूट करके वो हमें अपने बारे में जरूर बताएं, और यदि नहीं सुन पा रहे हैं तो फिर से जरा सेशन को छोड़ के रिज्वाइन करें। हमें पता होना आवश्यक होता है कि आप क्या कर रहे हैं, या आप कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। हम किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाते जब तक कि हमें आपके बारे में जानकारी नहीं होती। ये कोई इंटरटेनमेंट स्टेशन नहीं है, ये साथ में ध्यान रखें। तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ यदि किसी का नाम बोला जाता है, आप हमारे सेशन में जुड़े हैं तो आपको हमसे कन्वर्सेशन करना चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो अनम्यूट करके आप बता सकते हैं कि मेरा कोई प्रश्न नहीं है। हेलो। ये सबको विशेष ध्यान रखना है। हाँ जी, राजीव वर्मा जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। मेरा नाम राजीव वर्मा है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं सर जी। और हम अपने दीपक सेंगर हाँ सर जी। और भोपाल के सर जी हैं, उनके संपर्क में रह करके थोड़ी बहुत स्टार्ट करी हाँ है। जी। शिमला मिर्च हमने थोड़ा बहुत लगाया है, लमसम करीब 2 बहुत बीघा के अच्छा। आसपास। और 1 एकड़ हमने मकइया लगाई है। हाँ जी। तो कुछ सोल के प्रोडक्ट हमने हाँ यूज जी। करे थे, मकइया में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और शिमला में भी यूज करा, बहुत अच्छा रिजल्ट जी। आया है। तो जस्ट अभी हाल हम खेत हाँ से जी। वापस आ रहे, तो हमारे शिमला मिर्च में आज अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, तो मिर्चा में जैसे वो रोग लग जाता है ना, क्या ना, ये मुर्चा वाला। हेलो। मूर्छा मीन आपका, मूर्छा मीन आपका जो है कर्ल हो रहा है, लीफ कर्ल। हाँ, टर्न भी हो रहा है, प्लस उसमें जैसे ना तंबाकू खा के थूक दिया जाता है उस कलर का, जैसे आलू में होता है, हाँ। वैसे कुछ पत्तियों में, पेड़ों में दिखाई दे रहा था सर जी। आपका फार्म का विजिट ये दीपक जी और जितेंद्र जी ने किया हुआ है क्या? हाँ जी सर, पिछले महीने जब लखनऊ में मीटिंग हुई थी तो शुरू में आए थे सर जी, तो उनके ठीक संपर्क है, में एक बार रहते हैं आप अभी, उनको मतलब फोटो भेज दीजिए। जी। हाँ जी। आप उनको फोटो भेज दीजिए, आपका फॉर्म उन्होंने विजिट किया है, आपकी सारी प्रैक्टिस की उनको जानकारी है। वो आपके फॉर्म अच्छा के अच्छा बारे में हमसे ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, आप ठीक ठीक उनको ठीक, भेजिए हमने और कहा उनको जैसे सवाल टेलीफोनिक को चर्चा कर लीजिए। ओके 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 ओके, थैंक यू हाँ सर। जी, हाँ जी, आप सवाल जरूर पूछ लीजिए, लेकिन यदि हम, मुझे ये पता है कि जिसने फॉर्म को विजिट किया है, आपकी सारी जी जी। प्रैक्टिस की जानकारी है, क्या क्या अभी तक आपने प्रैक्टिस की है, तो मुझे अच्छा वो गाइड कर सकते हैं, मुझे ये पता है। तो मैं अच्छा आपको उचित ही सलाह दूं, अच्छा। ये मेरी जिम्मेवारी है ये ठीक है सर। ठीक है ठीक ना? ठीक सर, ठीक सर। ओके ओके, जी थैंक जी। यू सर। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू राजीव जी। हाँ जी। बाबूलाल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ जी, बताएं अपने बारे में। नमस्कार जी सर। नमस्ते। हाँ जी।
कहिए आप अपने बारे में क्या करते हैं, आज का कोई आपका प्रश्न है क्या? आज सर नहीं है कुछ। क्या करते हैं खेती बाड़ी? खेती बाड़ी सब जीरा है, एनडी बाई हुई है अभी। अभी जीरा जी, निकाल रहे हैं। अच्छा जीरा निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ जीरा निकाल रहे हैं, उनके बाद मैं भेजूंगा मैसूल पे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे हैं? हाँ जी। बहुत अच्छा। तो जीरा आपका हार्वेस्ट हो रहा है? हाँ जी। आप कहाँ से हैं, राजस्थान से? आप कौन से शहर से हैं? सर मैं बाड़मेर से हूँ, राजस्थान। अच्छा ठीक है, तो आपकी फसल कैसी आई? अच्छी है सर। ठीक ठीक, ज्यादा तो कुछ नहीं है, ठीक ठीक है। अभी तो मौसम इस साल अच्छा नहीं रहा। अच्छा, आपने हमारे कुछ उत्पादों का प्रयोग किया है क्या? आपने हमारे कुछ प्रोडक्ट्स का यूज किया है क्या बाबूलाल जी? आवाज नहीं पहुंच रही शायद। बाबूलाल जी आपका नेटवर्क शायद प्रॉब्लम हो कोई बात नहीं, बीच बीच में ठीक है आपका ठीक आवाज है जी, नहीं आ उनको रहा। हो गया, छोड़ दीजिए। महावीर जैन जी, कृपया अपने बारे में बताइए। महावीर जी आपने आज पहली बार किया है क्या? महावीर जी, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए, और यदि नहीं सुन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, या बोलने में कठिनाई हो रही है तो आप फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर डॉक्टर हर्ष नायक जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप अनम्यूट करके अपने बारे में बताएं कृपया। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ मैं लास्ट ये मेरा थर्ड सेशन है। मैं ज्वाइन करता हूँ कि कुछ पता चले, जानने को मिले, इसलिए। बेसिकली आई एम नॉट फार्मर, लेकिन मेरा ओके, फार्म मैंने लिया हुआ है। उसमें आम और कोकोनट ट्री डाला हुआ है उसमें। और ये कहाँ से जैविक हैं खेती आप? जो है गुजरात से सर। अच्छा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं गुजरात से? बेसिकली मेरा रेसिडेंस है वो गांधीनगर ही है, कैपिटल। ओके ओके और फार्म जो मैंने लिया है वो अमरेली डिस्ट्रिक्ट है, ओके, वहां पर लिया हुआ है। ठीक है। जी। तो तो अभी आप प्रैक्टिस ये नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस तो मेरी कंटिन्यू है, मैं गवर्नमेंट में था। और ओके फिर मैंने वीआरएस लिया है अभी। ओके, हाँ। और यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एसएमएस हॉस्पिटल, वहां पर अभी मैं जाता हूँ। नहीं, फार्मिंग में भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं, अभी वेट कर रहे हैं? नहीं, फार्मिंग में तो मैंने फार्म लिया है, वहां पर प्लांटेशन किया हुआ है। और एक इंसान मैंने वहां रख दिया है जो लुक आफ्टर करता है पूरा वहां पर। ओके, जी। और ये जैविक खेती जो है, ऑर्गेनिक, उसके बारे में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा है। और ओके। ये मैंने वीडियो देखे और फिर ये ग्रुप भी मैंने ज्वाइन किया है। और 9 तारीख को यहाँ राकेश जी आने वाले हैं, तो उसमें हाँ भी जी हाँ मैंने जी, रजिस्टर किया हुआ है, बहुत अहमदाबाद। अच्छा। जी। हाँ जी, और ठीक है। तो सर ने आज बोला था। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। नहीं सर, क्वेश्चन मेरा कोई नहीं है। कोई बात नहीं, अभी अभी जो भी प्रॉब्लम यदि आप फेस कर रहे हैं, हम उसका यदि समाधान कर सकते हैं तो हमें प्रसन्नता होगी।
नहीं बेसिकली सर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अभी ये ऑर्गेनिक में मैं जा रहा हूँ अभी धीरे। वो बैग जो है, बैग भी मैंने ले लिए है, और हाँ आफ्टर 45 डेज वो प्रोडक्शन उसका शुरू भी होगा, जैविक जो है वो जीवामृत। बहुत अच्छा। और सर ने बोला था कि आप सॉइल टेस्ट करवाओ, तो आज ही सैंपल लिए है, आज भेज दिए मोहाली हाँ 2 हाँ सैंपल। तो राकेश बहुत अच्छा। जी जब यहाँ पर आएंगे तब तक शायद वो बोल रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा उसका, और वो विजिट भी हाँ करवाने जी हाँ वाला जी। हूँ मैं सर, मेरे फार्म की। बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी उससे सर। आपको सारा संपूर्ण समाधान मिल जाएगा राकेश जी की जी ट्रेनिंग, और उसके बाद आप उनसे मिलेंगे, आपके फॉर्म विजिट होगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाने वाली है। जी सर जी। बहुत अच्छा। आप तो न्यूट्रिशन और इन सब चीजों को समझते हैं ना, ह्यूमन बॉडी हाँ के लिए वो समझते हैं तो सॉइल के लिए जरूर समझेंगे। यस यस बिल्कुल सर। वेल जी वेल, सर। बहुत अच्छा, सुंदर, जी धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर। हाँ जी। महावीर जैन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? महावीर जी देखिए, ऑप्शन होता है म्यूट का, वो माइक को आपको अनम्यूट करना पड़ता है तभी आप बात कर पाएंगे। कोई बात नहीं, ये संभवतः महावीर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी, बट वो ज्वाइन किए हुए हैं। संतोष जी, आप जी लोग पढ़े? नमस्कार भैया। हाँ जी मैं नमस्ते सुन जी। रहा हूँ। हाँ अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हाँ ओके। जी जी मैं जी संतोष ताम्र का अपना परिचय बता देता हूँ। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी और आफ्टर रिटायरमेंट मैंने 10 एकड़ में खेती चालू किया था। और हाँ आपके जी। ही और टीसीबीटी के संपर्क में आकर के मेन तो मैं केले की ही खेती करता हूँ। और लास्ट ईयर मैंने टमाटर की भी खेती किया था। तो हाँ जी। इसमें इस बार अभी 4 एकड़ में फिर से केला का टीपी मैं करने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में, मार्च फर्स्ट वीक में। तो और आपसे भी कई बार चर्चा हुई थी, और शोर से भी मैंने काफ़ी प्रयास किया था। मेरे को केले की जो पैकेज और प्रैक्टिस चाहिए था, इसके लिए मैं काफ़ी समय से लगा हूँ। बीच बीच में आपसे मार्गदर्शन से करते ही जा रहा हूँ मैं। और मैंने सोल के काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है, खास करके नैनो प्रोडक्ट। और बाकी आपके गोवर्धन खनिज खाद है और ये जैव रसायन है, फसल गुट्टी है, तो रेगुलर मेरा प्रैक्टिस में आ चुका है अभी। तो बाकी जैसे केमिकल फर्टिगेशन का केले में एक पूरा शेड्यूल होता है 10-11 महीने का, जो भी क्रॉप पीरियड रहता है उसके हिसाब से यदि मेरे को केले का भी मिल जाए आपके इस सोल के माध्यम से, हाँ तो जी। शायद मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा मैं। ठीक है, ये आपका सुझाव है, इसको नोट करते हैं। तन्मय जी, आप इसको जी नोट कीजिए। केले का कंप्लीट शेड्यूल चाहिए। संतोष ताम्रकार जी है, भिलाई के हैं, ठीक है। हमारे साथ लंबे समय से खेती कर रहे हैं। इसको ठीक है। अवेलेबल कराना है, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ओके। आप इसको टीम पर रख दीजिए जी जी। और इसको टाइमली अवेलेबल कराइए। ठीक है। ठीक है। जी जी जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। धन्यवाद भाई साहब आपको। जी परमेश्वर अन्नपूर्णे जी, आप बात करने की स्थिति में है? ये भारत के बाहर से जुड़ते हैं, इसलिए मुझे लगता है नहीं बात कर पाएंगे अभी। और किसी किसान साथी का कोई प्रश्न है, कोई छूट गया है जिनसे चर्चा होनी थी, वो बता सकते हैं। भाई साहब, आपको शायद कुछ जानना है। अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है ऐसा लगता है। तन्मय जी, एक बार सबसे पूछ लीजिए, नहीं तो किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं। जी, आपका अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर वी विल स्टार्ट विद अ टॉपिक। हम किसी टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करेंगे। ओमकार जी, किसी का कोई सवाल है? ये सोमकार जी अभी नहीं है। आप कुछ बताएंगे कुछ टॉपिक पे तो शायद हो सकता है उनके सवाल हो। सो आप स्टार्ट कर सकते हैं ओमकार जी। ठीक है किसान साथियों, अभी तक
किसानों के साथ जो बाजार आधारित क्रियाविधि है उसमें कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि किसान लंबे समय से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन कर रहा है। हम्म? हमेशा बाहर की तरफ ताकते रहता है कि उसको ज्यादा मूल्य मिल जाए, ज्यादा क्वांटिटी मिल जाए, ज्यादा क्वालिटी मिल जाए। किसी न किसी तरीके से वो स्वनिर्भर नहीं हो पा रहा है। और ये स्वनिर्भर नहीं रहने पर या दूसरों पर आश्रित रहने की स्थिति के लिए हम मान सकते हैं कि कुछ चैलेंज है, जैसे मार्केट एक चैलेंज हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सत्य है कि हमारे पास यदि गुणवत्ता युक्त उत्पाद है और उस उत्पाद की पूरी प्लानिंग के साथ हम काम करें, हम जो लगाने वाले हैं उसका मार्केट कहाँ होगा, कौन उसको खरीदेगा, जो खरीदने वाला है उसको कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी, तो प्रॉपर सिस्टम की स्टडी करके हम प्लानिंग के साथ यदि काम करेंगे तो खेती लाभ का धंधा है। क्योंकि खेती को यदि हम पार्ट बाय पार्ट समझेंगे तो चैलेंज कहाँ कहाँ आता है वो हमको पहले समझना है। एक फाइनल आउटपुट को सेल करने के लिए जो चैलेंज आता है उसको लेकर के किसान को मार्केट बनाना है। उसमें सोल भी आज की डेट में किसान कॉर्नर के लेवल पर मदद कर रहा है। उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें होती है, यदि हमको देश के बाहर भेजना है या बड़े व्यापारियों को देना है तो मात्रा कितनी है। कभी कभी कम मात्रा का उत्पादन होने के कारण भी हम उसको पर्याप्त मूल्य प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी अधिक मात्रा उपलब्ध होने की समस्या बनी रहती है। इसलिए हमको दोनों के बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि हमें खेती कैसे करनी है जिससे खेती हमारे लिए लाभ का धंधा बने, पर हमारी खेती को सामान जो उत्पादन हुआ है उसको बेचने के लिए हमें किसी और तरफ ना ताकना पड़े। इसको लेकर के हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसके साथ हम काम करें। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज जो फाइनल है वो यही होता है। दरबार जी, आपको कुछ पूछना है क्या? आपने अनम्यूट किया है। नहीं नहीं पूछना सर, अब अपने आप हो गया। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। जिसको पूछना है अंतिम के कुछ मिनट्स हम आपको देंगे आंसरिंग के, क्वेश्चन आंसर के लिए। तो आपसे सबसे आग्रह है कि आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए। सबसे बड़ी कठिनाई जो आज के दौर में है वो होती है कि हमारी लागत बढ़ती जा रही है। लागत बढ़ने के साथ साथ लेबर जो है उसका एक बड़ा इशू है, लेबर मैनेजमेंट। फिर डिजीज मैनेजमेंट एक इशू है। फिर न्यूट्रिशनल डिमांड वास्तव में किस समय कितनी मात्रा में और किस रूप में देना चाहिए। सॉइल से देना जरूरी है कि स्प्रे से देना जरूरी है, कितनी मात्रा में कौन सा तत्व देना है, उसका कॉम्बिनेशन जो हम दे रहे हैं वो सही है क्या, किस टेम्परेचर पर देना है, यदि सॉइल में दे रहे हैं तो किस पीएच पर देना है, तो वो अपटेक हो पाएगा कि नहीं। माइक्रोबियल और मैक्रोबियल गतिविधियों का क्या स्थिति है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशनल कंडीशंस सॉइल की क्या है। ये सारी चीजें सामान्यतया किसान समझे बिना बाजार जाता है, अपनी दवाइयां खरीद के लाता है जो दुकानदार ने दे दिया और वो डालता है। कई बार इससे किसानों को परिणाम भी मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते। मुख्यतया जब इसकी स्टडी हुई है तो ये समझ में आ रहा है कि एक तो डोज ज्यादा जा रहा है भूमि पर। एक बड़ी समस्या यह है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा डोज जा रहा है, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, बीडीसाइड का, सारी चीजों का। तो उससे जो हमारी जमीन की गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है। दूसरे स्तर पर जमीन में जिस न्यूट्रिशन को हम डाल रहे हैं वो अपटेक होगा कि नहीं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो हम जो डालते हैं वो थोड़ा बहुत तो उपयोग हो पाता है, लेकिन हमारा लागत पूरा लग जाता है। तो इन सब विषयों को गहराई से जानने के लिए, क्योंकि जीविका उपार्जन का साधन हमारा कृषि है, अथवा जिनका नहीं है व्यवसायिक रूप से भी कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फायदे के लिए करना है, सबको आर्थिक लाभ के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। तो हमारे खेत, हमारी मिट्टी, हमारी फसलों के बारे में हमें जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हम सही लागत और सही उत्पादन पर काम नहीं कर पाएंगे। इसको जानने के लिए
आधुनिक विज्ञान ने बहुत सारे साधनों का उपयोग किया है, जिसमें पहला साधन है खेती में मुख्यतया मिट्टी। मिट्टी किस स्थिति में है, मिट्टी के सूक्ष्म तत्व कैसे है, मूल तत्व कैसे है, और द्वितीयक तत्व कैसे है, जैसे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या कंडीशन है, कितनी मात्रा में अवेलेबल है अथवा किस फॉर्म पर है, और उनको प्लांट तक पहुंचाने वाला जो कैरियर है, माध्यम है, वो बैक्टीरियल कंडीशन, माइक्रोबियल कंडीशन हमारी सॉइल में कैसी है, कौन कौन से रोग हमारी मिट्टी में है, ये सारी जानकारी हमको सॉइल टेस्ट के माध्यम से प्राप्त कर लेनी चाहिए। जैसे ही सॉइल टेस्ट हम करते हैं, हमें ये पता होता है कि हमारी भूमि में क्या क्या कम है, क्या अधिक है, क्या उपलब्ध है, क्या अनुपलब्ध है, रोग की दृष्टि से क्या क्या कठिनाई आ सकती है। वह जानने के बाद हमको फसलों पर काम करना चाहिए। और इससे एक कदम आगे जाए कोई, तो उसको ये पता होता है कि मेरे पौधे या मेरी फसलों को इन इन तत्वों की इतनी मात्रा में आवश्यकता है। क्या फसल बोने के पहले हम इनको उपलब्ध करा सकते हैं, एक बार के लिए उपलब्ध करा सकते हैं या लंबे समय के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। प्रकृति के अपने नियम हैं, विज्ञान उन नियमों को स्वीकार्य करता है कि जैसे ही किसी स्थान पर परिपूर्णता होती है, वहां पर रिजल्ट भी परिपूर्ण आते हैं, परिणाम भी परिपूर्ण आते हैं। तो हम सबको ये समझना आवश्यक है कि हमें फसलों के लिए जो आवश्यक है, अथवा भूमि स्वयं एक जीवन है, भूमि के लिए क्या आवश्यक है, हम उनको परिपूर्ण कर सकते हैं क्या। और जैसे ही चीजों को हम परिपूर्ण करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी लागत कम हो जाती है, रोगों के आने की तीव्रता कम हो जाती है, रोगों के बार बार आने की जो संख्या, हम जैसे चक्र कहे, जैसे एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, तो वो कम हो जाती है। और जो भी उत्पादन निकलता है वो गुणवत्ता युक्त निकलता है। इसका एक और पक्ष आज के समय में जो सब्जी वर्गीय या फल वर्गीय किसान कर रहे हैं, वो बार बार स्प्रे करते हैं। कहीं कहीं तो हमने ये देखा कि दिन में दोनों समय स्प्रे हो रहे हैं, सुबह भी स्प्रे हो रहा है, शाम को भी स्प्रे हो रहा है। एक समय न्यूट्रिशन का स्प्रे हो रहा है, एक समय डिजीज का स्प्रे हो रहा है। तो किसान एक एक फसल को ठीक करने के लिए बहुत बड़ा भाग अपने आय का, फसल उत्पादन से जो आय प्राप्त होती है उसका स्प्रे में निकाल देता है। और कभी कभी उसके बाद भी पूरी तरीके से बीमारियां कंट्रोल नहीं हो पाती, जो उत्पादन का उसे प्राप्त करने की इच्छा है वो उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता, अधिकतम जो उत्पादन प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए सोल ने एक सिस्टम क्रिएट किया है, सॉइल टेस्ट के माध्यम से न्यूट्रिशनल बैलेंस करना है, सॉइल बैलेंसिंग करना है। उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज की भी पूरी इंफॉर्मेशन है, वो माइक्रोबियल एक्टिविटीज प्रॉपर करना है। और पीएच, ईसी, सीईसी, जो भी मानदंड हमारी सॉइल को हेल्दी रखने के लिए चाहिए अथवा प्लांट के लिए चाहिए, वो उसे करके देना है। इसको लेकर के हमने एक काम किया है जो संपूर्णतया वैज्ञानिक आधार पर उपलब्ध है। हम इसको सॉइल टेस्ट से प्रारंभ करते हैं, और किस उपलब्धता अथवा अनुपलब्धता क्या क्या परिणाम आता है वो हम आपको उससे अवगत कराते हैं। तो जिन किसान साथियों को कॉमर्शियली प्रॉपर फार्मिंग करनी है, वो इस सिस्टम को समझ करके आगे बढ़ें, तो उनको ये सारे चैलेंज कम हो जाएंगे। वन टाइम लागत तो लगती है इसमें, तो हमें सॉइल बैलेंस करने के लिए, लेकिन फिर हमेशा के लिए लागत कम हो जाती है। यदि कोई इसको एक या दो फसलों में बांट करके देखे तो हो सकता है उसको अधिक लगे, लेकिन यदि कोई इसको 5 साल या 10 साल के लिए बांट करके देखे, तो उसे समझ में आता है कि हाँ, हमारी लागत वास्तव में कम हुई है, हमारी भूमि की गुणवत्ता बढ़ी है। क्योंकि
सारी फसलों के लिए जिम्मेदार मूल तत्व भूमि ही है। यदि भूमि ठीक है तो सब ठीक है, मिट्टी ठीक है तो सब ठीक है। अभी किसानों ने मिट्टी पर काम करना बंद कर दिया है, जहां पर काम होना चाहिए उन्होंने फसलों पर काम करना प्रारंभ किया है कि फसल को इतना फर्टिगेशन चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, जबकि उनको आवश्यक ये है कि वो मिट्टी को ठीक करें। तो इस समय आवश्यकता मिट्टी को ठीक करने की है, काम मिट्टी में करना चाहिए और हम फसलों पर काम कर रहे हैं, ये मुख्य दोष समझ में आ रहा है। इस तरीके के सिस्टम पर यदि किसी को काम करना है, समझना है, व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना है, तो वो हमारे साथ काम कर सकते हैं। उनके लिए हमारे सहयोगी टीम उपलब्ध हैं और हम उनको साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे लेकर के जा रहे हैं। अभी तक जो बात बताई उसमें किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? जी, इस विषय में किसी का कोई भी प्रश्न है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कैलाश जी। मुझे लगता है सबका समय हो गया, सब लोग संतुष्ट हैं इस बात से। इसमें किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है। सब लोग इस बात को जो बताई गई है उसको स्वीकार करते हैं और सबके समझ में आ गई है। यदि किसी के समझ में नहीं आया है, यदि किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो कीजिए। हमें लगता है सबको ये बात समझ में आ गई है। जी। अब किसान साथियों, किसी भी कार्य को करने के लिए जो भूमि और खेती बाड़ी से संबंधित है, हमें दो प्रकार के समय का ध्यान रखना चाहिए। एक तो फसल की तैयारियों के लिए क्या आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्व तैयारी बहुत आवश्यक है। यदि आप व्यवस्थित रूप से पूर्व तैयारी करते हैं और उस पूर्व तैयारी के साथ आप किसी कार्य में आते हैं, तो आपको अधिकतम लाभ प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी आधी अधूरी तैयारियों के साथ किसी कार्य को करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके अधिकतम लाभ प्राप्त करने की संभावना कम हो जाती है। अभी देश भर में दो प्रमुख मुद्दे या वैश्विक स्तर पर भी दो प्रमुख बातें की आ रही हैं। उसमें पहली बात तो यह है कि हम जो अभी भोजन प्राप्त कर रहे हैं अथवा किसान जो भोजन उत्पादन कर रहा है, उसमें शरीर के लिए जो आवश्यक नहीं है अथवा हानिकारक है उसका प्रतिशत या उसका रेशो बहुत बढ़ गया। पेस्टिसाइड का रेशो बहुत बढ़ गया है जो शरीर के लिए हानिकारक है। और शरीर के विभिन्न रंगों को वो बहुत सारे हमारे जो शरीर के अंग है उनको प्रभावित करके हमको रोगी कर रहा है। तो एक तो रोग वाली ये श्रृंखला हमारे भोजन में आ गई है। दूसरी तरफ जो पोषण स्तर होना चाहिए, भोजन में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए, वो कहीं कहीं 60%, कहीं 70 से 80% तक कम हो गई है। हमारे लिए जो 100 यूनिट की आवश्यकता थी, केवल उसमें से हमें 20 यूनिट मिल रही है। हम उसको खा तो रहे हैं लेकिन 80% नहीं मिल रही है। इसलिए हमें बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ रहा है और दिनों दिन हम अपनी संपूर्ण कार्य क्षमता के बराबर अपना जीवन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए भी हमने एनपीओपी सर्टिफाइड सारे प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं, जिसमें न्यूट्रिशन में नैनो पार्टिकल्स स्पेसिफिक है,
डिजीज को लेकर के भी, जैसे केमिकल में आप डिजीज को कंट्रोल करते थे, फंगस को, वायरस को, बैक्टीरियल डिजीज को, और किसी भी प्रकार के जो रोग होते थे लाइफ साइकिल से, जैसे थ्रिप्स है, माइट्स है, हाँ, इल्ली है। तो इन सब को लेकर के वैज्ञानिक आधार पर एक तो ये नहीं आए, ये आते किस तत्व की कमी से है। एक तो हमने उस कार्य को प्रारंभ किया, वो सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से हमें पता चलता है यदि कैल्शियम नहीं है तो रस चूसक आएगा, पेस्ट आएगा, पेस्ट कैटेगरी के बहुत सारे अ, जीव हमारी फसलों पर आक्रमण करेंगे। आयरन की डिफिशियंसी है, आयरन उपलब्ध नहीं है तो फिर ये इल्ली आएगा, सल्फर नहीं है तो फंगस आएगा। ये सारा जीवन चक्र चलने वाला है, उसको लेकर के हमेशा लंबे समय तक का एक समाधान हमने सॉइल बैलेंसिंग में खोजा है। लेकिन हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो त्वरित परिणाम तो नहीं आ सकते। सॉइल बैलेंसिंग एक लंबा काम है, 4 महीने, 8 महीने, 6 महीने या 1 साल का काम है। कहीं कहीं 4 महीने में भी रिजल्ट आ जाते हैं, कहीं कहीं 1 साल भी लगते हैं प्रॉपर रिजल्ट आने के लिए। तो उस दौरान जब आप हमारे साथ काम करेंगे तो आपको ये चैलेंज आएंगे। सॉइल बैलेंसिंग के साथ साथ जब आप हमारे साथ फसलों को लगाने वाले हैं और उस पर ये कठिनाई आएगी, तो भी आपको केमिकल प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होगी। हर एक रोग के निदान के लिए हमारे पास 2-3 स्तर पर, प्रिवेंटिव स्तर पर, मतलब रोग ना आए इसके लिए, थोड़ा बहुत रोग आ गया उसके लिए, और रोग आ गया लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा उसके लिए, तीनों स्तर पर हमारे पास केमिकल में जैसे प्रोडक्ट्स हैं स्प्रे के या जमीन में डालने वाले, वैसी सारी चीजें सोल के पास उपलब्ध हैं। और एक अच्छी बात है कि ये संपूर्णतया जैविक आधार पर उपलब्ध है। ये बायोकेमिकल्स हैं जो प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित है, इनमें सिंथेटिक केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है, और उनमें से अधिकतम जो है एनपीओपी सर्टिफाइड है। भारत सरकार के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत उनको सर्टिफिकेशन हासिल है। उनको दिखा करके भी आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, इस प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध है। तो कभी कभी जानकारी के अभाव में हम जैविक खेती में नहीं जाते कि हमारा उत्पादन कम होगा, रोग आएंगे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इन सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान सोल ने दिया हुआ है, और रेगुलर आर&डी हम कर रहे हैं। तो नए नए अपडेट्स हम करते रहते हैं। नई नई समस्याएं जब हमारे पास आती है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारी टीम काम करती है। इस तरीके से हम आपके संपूर्ण समाधान को लेकर के कार्यरत है। तो यदि किसी को ये शंका है कि जैविक खेती में आने से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उत्पादन कम हो जाएगा, डिजीज कंट्रोल नहीं होगा, तो एक संपूर्ण समाधान हमारे पास है, और जो जिसके सफलतम हमने उदाहरण खड़े किए हैं। हम प्रायोगिक दौर पर नहीं है, बल्कि हमने ये सब कर चुके हैं। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। इस बारे में किसी को कुछ पूछना है तो कृपया पूछ लीजिए। यदि किसी को शंका है कि जैविक खेती में आने में उत्पादन कम हो जाएगा, रोगों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यदि ऐसा किसी को लगता है तो कृपया जरूर बताइए, हम उनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, प्लीज। जब मैं शुरुआत में सोल या टीसीबीटी जो भी कहें उसके संपर्क में आया था, हाँ तो जी। अभी जो भी चर्चा हो रही है वो साइंटिफिक बेस पे चर्चा हो रही है, हाँ जी। चाहे प्रोडक्ट के बारे में, चाहे किसी चीज़ के सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में। शुरुआत जी। में हम लोग इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे आध्यात्मिक और ये बहुत सारी चीज़ें पुरानी जो पद्धति से खेती चलती थी, हाँ जी। वो सारी जैसे अग्निहोत्र करना, प्रार्थना करना, ये सब भी इसमें हाँ शामिल जी, था। आज भी वो तो शामिल है। आज भी वो शामिल है ना? आज भी वो शामिल है। जी देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये आध्यात्मिक कृषि का ही है, जी जी लेकिन जी सारे लोगों को आध्यात्मिकता समझ में नहीं आती। हम जिस जी भी किसान को आज प्रारंभ करा रहे हैं उसके हमारे पास दोनों आधार है। हम जी किसान को जी जी ऑप्शन देते हैं अग्निहोत्र कर, तो तेरे को स्वयं को फायदा होगा, तेरे परिवार को फायदा होगा, जिस स्थान पर कर रहा है हम्म। उसको फायदा होगा। तू खेत जी में हाँ करेगा जी तो अधिकतम लाभ होगा। अग्निहोत्र जी 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 माधव आश्रम से निकला हुआ है, और ये हाँ भारत हाँ हाँ के प्राचीन साहित्य का भाग है। वर्तमान जी में जी जी माधव आश्रम और महाराष्ट्र में एक परांजपे फैमिली थी, वो इसको आगे कर रही है।
इसकी अधिकतम हम्म रिसर्च जर्मनी में हुई है। तो हम पहले भी जी वो करते थे, आज भी करते हैं। अभी जी हमने जी बेसिकली ये अनुभव किया है कि साइंटिफिक अप्रोच ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि जिसको हमारे साथ काम करना है, जैसे ही वो हमारे साथ सहमत होते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है। आज अभी हाँ हमारे पास लगभग 15-16 लोग जुड़े हुए हैं, 12 लोग जुड़े हुए जी हैं इस समय। हम्म लेकिन इस 12 में से जो हमारे साथ 2 लोग काम करने वाले हैं, हम उनके साथ पर्सनल अटेंशन के साथ काम करते हैं, उनकी पूरी डायरी मेंटेन करते हैं। जी जी हमने 2 स्थान इसके लिए खड़े किए हैं। आप हाँ अग्निहोत्र करो, क्योंकि हमें अग्निहोत्र भस्म की आवश्यकता है और अग्निहोत्र की हाँ ऊर्जा की आवश्यकता है। हम किसी जी जी सामान्य जी व्यक्ति के पास जाते हैं, सामान्य किसान को ना उसको अग्निहोत्र समझ में नहीं आता। हम्म लेकिन हम उसको जब पहली बार ऊर्जा जल का प्रयोग कराते हैं और उसको लाभ होता है, तो हम सेकंड स्टेप पे कहते हैं तो ऊर्जा जल कर ले, जी जी अनिवार्य जी रूप से तू अग्निहोत्र कर ही ले। लेकिन पहले स्टेप पर हम्म केवल हम उसको टच करते हैं, क्योंकि हमारा ये अनुभव है कि जब जब हमने इन चीजों को कंपल्सन किया ना, तो हाँ किसान हाँ हमसे जुड़ने की बजाय टूटा है। क्योंकि टूटना था अग्निहोत्र का वास्तविक लाभ है, जिस स्थान पर आप खेती कर रहे हैं वहां पर आप सुबह शाम अग्निहोत्र कीजिए। अब किसी का जी फार्म 2 जी किलोमीटर दूर है, या किसी का 10 हम्म किलोमीटर दूर है, अथवा हम्म कोई कोई चाहता है कि मैं सुबह ना उठूं। आज हम्म के समय में अधिकांश लोग सुबह सूर्योदय के समय तैयार होकर के अग्निहोत्र करने की स्थिति में नहीं है। बहुतायत लोग होंगे, नहीं रहता लेकिन सारे जी लोग नहीं है। तो उसके लिए जी हमने 2 ऑप्शन दिया। जो नहीं कर हम्म सकता फिर भी वो ऑर्गेनिक खेती कर सकता, तो अग्निहोत्र भस्म हमने उपलब्ध कराया। जी जी आज भी हम सीड ट्रीटमेंट को लेकर के 3 स्थितियों पर काम करते हैं: बीज उपचार, हम्म बीज संस्कार और बीज उपचार करते हैं, बीज संस्कार करते हैं, है जी ना, और बीज का जो है शोधन करते हैं, ट्रीटमेंट हाँ करते हाँ हैं। तो जी हम जी जो पहले कर रहे थे उनमें अब हम जरा जरा साइंटिफिकली आ गए हैं। पहले हम करते थे साइंटिफिकली कि आ ये गए चीजें इकट्ठी कर लो, कि भाई 1 ग्राम हम्म दूध ले आओ, 2 ग्राम चूना ले आओ, 3 ग्राम गौमूत्र हाँ ले हाँ आओ। तो किसान हाँ धोखे से डाल करके बीज की उत्पादन क्षमता कम कर देता था। अब हमने उसको जी बोला, आप इसको कोई हम्म प्रॉपर कैलकुलेट करें ना, उसका समय, हम्म उसकी ऊर्जा, उसका धन कितना लगा। अब हम कहते हैं उसको केवल आधा ml गोल्ड का स्प्रे कर दे, आधा ml गोल्ड हाँ पानी में डाल के उसको ट्रीटेड कर दे, तो इसका हम्म ज्यादा लाभ मिला है। यदि कोई वो अच्छा उपलब्ध कराना चाहता है तो हम उसके सामने दोनों ऑप्शन रखते हैं। जी हम आज जी भी उसी आध्यात्मिक कृषि पर ही कार्य कर रहे हैं। जी प्रार्थना, अग्निहोत्र और गाय, ये हमारी हम्म इस वर्किंग का मूल हिस्सा है। मूल लेकिन हिस्सा है हम जी ये ठीक देख रहे हैं कि इसके हम्म साथ साथ यदि फार्मर को साइंटिफिक अप्रोच को लेकर के जाया जाए, आज जो हाँ चैलेंज हो रहे हैं ना, आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो कराने हैं, ऑर्गेनिक हम्म सर्टिफिकेशन के लिए आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, एपीडा के हम्म नॉर्म्स हैं, उसके तहत आपको चीजें चाहिए, तो वो जी हाँ साइंटिफिक अप्रोच से आएंगे। और हम हाँ ये हाँ कहते हैं यदि हमारे साथ कोई प्रॉपर वे में भूमि उपचार करता है, तो 2 वर्ष हाँ में उसकी लागत का जो मूल्य है वो हम 50% से भी कम करते हैं। बहुत जी स्थितियों जी में हमने 15% तक लेके आया है, पचासी हम्म प्रतिशत तक लागत मूल्य हमने कम कर दिया है। आप हम्म वो स्थिति देखिए कि जब आपने भूमि पर सारे तत्व उपलब्ध है, प्रकृति अपना हम्म कार्य कर रही है, तो मनुष्य को हम्म कार्य करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है जी ये कॉन्सेप्ट ना केवल इंडिया का है सर, इसमें तो 1920 से विदेश वैदेशिक लोग काम कर रहे हैं। हाँ हाँ यूएस में इस पर हाँ बहुत अच्छा काम हुआ, जर्मनी में इस पर बहुत अच्छा काम हुआ, हमारे देश में भी ठीक बहुतायत है लोगों ने इस पर काम किया। लेकिन जी आज के जी दौर में आध्यात्म के साथ साथ सबको साइंटिफिक चीजें चाहिए। मैं किसी को बोलता हूँ हम्म अग्निहोत्र भस्म पी लो, तो वो हिचकता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, हाँ लेकिन हम उसके साथ उसको अग्निहोत्र भस्म की जब रिपोर्ट जी दिखाते हैं ना कि इसमें ये तत्व है, तो वो सहजता से स्वीकार कर लेता हाँ है। अपने छत्तीसगढ़ में ही हमने जी क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हमारे किसान साथी हैं जो अग्निहोत्र कर रहे हैं। आप इस बात को जरा डाइजेस्ट करने में हाँ हाँ कठिनाई होगी, लेकिन आप उनको जानते हैं, इसलिए मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ। नहीं अपने भिलाई के मैं किसान साथी भी ये जानता जो हूँ है ना, जी जो अब हाँ उन्होंने मुझसे कितना डिस्कस किया होगा या उसको लेकर के मेरा कितना समय लगा होगा उस दौरान, हम आपको बताते हैं। उनकी सारी जी जी भ्रांतियों को दूर करके उनको हम्म उसको साइंटिफिक अप्रोच पर लेके आना, क्योंकि यज्ञ तो उनके यहाँ निषेध है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में। लेकिन जैसे ही हम्म उनको बताया कि ये साइंटिफिक ये है, इससे ये ऑक्साइड फार्म्स की गैसेस हाँ निकलते हैं, इसकी जो जी अग्निहोत्र की जो भस्म है उससे हम्म क्या क्या निकलता है, कंडे में क्या क्या हम्म कंटेंट होती है, उससे क्या जी हाँ निकलता है, गोबर और गौमूत्र हम्म से बने हुए कंडे से कौन से न्यूट्रिशन आपकी सॉइल में जा रहे हैं, और जी जी पॉजिटिव एनर्जी से आपकी फसलों को क्या लाभ मिल रहा है, रोग कैसे कंट्रोल हो रहे हम्म हैं। तो हमारी पिच हम्म में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। जी जी अभी हमने तरीके बदले हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि हम लोगों के पास जाते थे,
तो लोगों के पास जाने से हमारा समय और धन खर्च हुआ है, लोगों ने उसको नहीं जी समझा। अब हम वैसे लोगों के साथ कम करना प्रारंभ करें जिनको हमारी आवश्यकता है, जो हमारे साथ हाथ फैलाए बैठे हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि सोशल वर्किंग से रिफॉर्म लाना कठिन है। ये हमारी टीम ने स्टडी करके पिछले 2-3 वर्षों का जो अनुभव लिया, उसमें हम जी सोशली जी समाज में गए। मैं स्वयं छत्तीसगढ़ में बसों से कुछ जगहों पर बैग सिर में रख करके पैदल भी गया, लोगों के जी पास जी गया, उसके बदले में लोगों से कई बार भोजन की जरूर मांग की, किसी प्रकार के हाँ धन की मांग नहीं। जी लेकिन जी हमने देखा कि इस तरीके से हम भारतवर्ष में ऑर्गेनिक खेती को एक बड़े स्केल पर खर्च कर ले जा पाएंगे तो नहीं हो सकता। दूसरी बात ये भी देखा कि किसान जब तक पैसा खर्च नहीं करेगा ना, तब तक उसका उतना लगाव नहीं होता खेती से। जो 2 लाख रुपए का खर्च करता है ना, वो बोलता भाई मुझे करा कैसे भी करा, मुझे सक्सेस होना है। सक्सेस है ना, और रिजल्ट भी उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए। ओरिएंटेड करता है ना वो, और उसके जी लिए जी जी साइंटिफिक अप्रोच चाहिए। हम पहले जो हाँ काम करते थे, हमने उस देखो, कोई भी काम प्रारंभ होता है तो उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत जी हाँ सारी चीजें धीरे धीरे सूक्ष्मतम स्तर पर सुधार होती हैं। धीरे धीरे कोई हम्म भी चीज अपग्रेड होती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। जी हाँ तो हम धीरे धीरे अपग्रेड होकर के पिछले लगभग 6-8 महीने या 1 साल से हम उस स्थिति में पहुंचे कि हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जैसा केमिकल में करते उससे अच्छा कर सकते हैं, उससे कम हम्म लागत में कर सकते हैं। और हम इसलिए हम्म कहते हैं कि 2 वर्ष के अंदर अंदर आपको केवल एक गाय से 5 एकड़ 10 एकड़ खेती आप कर लेंगे। आपको बाहर से हाँ केवल अति आवश्यक रहा, जैसे कुछ खनिज है ही हाँ नहीं हम्म भूमि में, उस क्षेत्र में मान लो जिंक नहीं है, तो आपको जी हाँ पर्टिकुलर जिंक का स्प्रे करना पड़ेगा या जिंक की अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी। वरना तो जी 30 जी हाँ फीट तक के केचुए आपकी जमीन में आ जाएंगे, तो वो तो माइनिंग कर करके लाके आपकी भूमि को देने वाले हैं। निंदाई हम्म जुताई गुड़ाई पूरी बंद हो गई है आपके स्वयं के हम्म फार्म पर। मुझे लगता है कि जुताई की आवश्यकता खत्म हो गई है, जबकि आपने हाँ अभी तक नहीं भूमि पिछले उपचार नहीं किया जी जी हाँ 1 साल में तो काफी है कुछ ना। चेंजेस आपकी आ गए मिट्टी मेरे की जो, खेत में जी। हाँ, मतलब मिट्टी में आपके चेंज आ गए ना, जबकि हाँ आपने हाँ न्यूट्रिशनल वैल्यू पर काम नहीं किया है। तो जी जी हमने एक ऐसे तंत्र को विकसित कर लिया है, और हम स्वयं हम्म किसान हैं, हम इस तंत्र को हम्म सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सक्षम है, जिनको करना हम्म है कंप्लीट माइक्रो हम्म न्यूट्रिशनल वैल्यू का, जिनको फूड चाहिए, जिनको पेस्टिसाइड कंटेंट वाला फूड नहीं चाहिए, जो अभी मैं कुछ देर पहले जी चर्चा कर रहा था, इस लेवल तक हम आ गए हैं हम्म कि हमारे खाने के लिए वो जहरीला, लेकिन हम खा रहे हैं। जी हम जी जो अनाज खा रहे हैं उसमें जो 100 यूनिट होनी चाहिए वो क्वांटिटी क्वालिटी की, वो केवल 20 यूनिट्स हाँ हैं, 80 यूनिट उसमें है नहीं, लेकिन हम खाए जा रहे हैं और इसके लिए हम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जी और हाँ हमारी किसानी के स्तर पर लागत भी खराब कम ज्यादा हो रही है। तो हम हम्म भूमि पर काम नहीं कर रहे हैं, हमने भूमि से लिया ही लिया है, भूमि को दिया नहीं है। उसके जीवन को हमने केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर डाल के पूरा खत्म करने का प्रयास कर लिया है। कार्बन हम्म हमने केमिकल प्रैक्टिस से खत्म कर लिया है। बार बार जुताई हम्म कर करके हमने जमीन को तहस नहस कर दिया है, उसके जीवन चक्र हम्म, को बाधित कर दिया है। मुझे लगता है ये हानिकारक जी जी है। इसको पूरे सिस्टम पर लेके आकर के लागत कम करके उत्पादन बढ़ाने की किसान को जरूरत है। उस सिस्टम को जी हमने जी सक्सेसफुली प्रैक्टिस की है और बहुत सारे हम्म फार्मों को खड़े किया है। इसलिए आज हम इस कॉन्फिडेंट में ये बोल सकते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं। आप हमारे फार्मों को हम्म आकर के देखो और आपका भी हो जाएगा। हम्म, और जी उसकी कंप्लीट साइंटिफिक अप्रोच हमने रखी है। और जी 2 साल बाद थैंक यू आपको तो गाय और अग्निहोत्र के बिना आप 2 गुना 3 गुना 4 गुना उत्पादन नहीं कर सकते। आज जैसे केमिकल के बराबर उत्पादन आप तो ले सकते हैं, उससे 2 गुना ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको केमिकल से 5 गुना 8 गुना करना है ना, तो ये जो हम्म मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है 4% इससे नहीं हो सकता, वो 96% एनर्जी वर्ल्ड से ही हो सकता है। तो हम हम्म किसान को स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं। पहले हम किसान को 20 फार्मूले बताते थे, आज की डेट जी पर हम उससे कहते हैं भाई तू बायोडाइजेस्टर बैग लगा ले। और हम्म थोड़ा थोड़ा जो है 1-1 एकड़ के लिए 10-10 20-20 लीटर जैव रसायन स्प्रे के लिए अवेलेबल करा ले। हम्म 20 लीटर मीठा जैव रसायन और 2 लीटर कड़वा जैव रसायन और 2 लीटर आपको खट्टा जैव रसायन। पहले हम आपको 100-100 जी 200 1000 लीटर की बात करते थे, आपसे ही किया और आपको लगवाया भी हमने। लेकिन नहीं वो मैं तो दौर था लगाया जब भी है हमारे ना। पास उतना ज्ञान था, हमारे पास वो हाँ टेक्नोलॉजी थी। आज की डेट में हम टेक्निकल अपग्रेडेड हो गए हैं। जो हम्म टेक्निकल हमने अपग्रेड किया है, अपडेट हो गए हैं, तो हम आज के हिसाब से आपको गाइड कर रहे हैं। जी जी तो इस मैं तरीके आपको से एक कंप्लीट साइंटिफिक अप्रोच के साथ हमने काम किया है। जी 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 हमें लगता मैं है कि थोड़ा सा आज ये समय की मांग है। जी 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 मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ एक शॉर्ट समय पे। हाँ जी।
पिछले साल तक के मैंने 3 साल तक केले के फसल लिया। मैंने केले के फसल में लास्ट ईयर जो थर्ड रेटिंग का केला था उसमें मैंने पूरा टीसीबीटी उपयोग किया था, फार्मूलास, और आपके ये जो नैनो प्रोडक्ट यूज किया उसका मेरे को रिजल्ट मिला। और इस जी साल मुझे चूंकि वो क्रॉप रोटेशन करना था इसलिए मैंने उसी फील्ड पे टमाटर लगाया था। जी उसके बाद से अभी मैंने जो केमिकल मेरे को चलाना था सोलोबल खाद, वो चलाने के साथ साथ ये आपके जितने भी फार्मूलेज हैं कंप्लीट उसका जी यूज किया मैंने। जैव रसायन है, मीठा खट्टा केला बेल का, और आपका ये जो फसल गुट्टी है, और ये जितने भी केमिकल जो फील्ड पे बनाए जा सकते थे, मैं कंप्लीट एक मैकेनिकल मतलब इंस्टॉलेशन यूनिट बना करके उसको उपयोग किया हूँ। मेरे खेत से निकले हुए टमाटर की मंडी में अलग से डिमांड रहती थी कि इस आदमी का टमाटर आया है कि नहीं आया करके। राइट। मतलब मैं ये जो आप बता रहा बिल्कुल हूँ, सत्य कहते मतलब हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी में काफी इजाफा हुआ है उसमें। मेरे घर आपने से मैं, साथ ही हम्म, जी जी कंटिन्यू। और हाँ, मतलब मैं घर में खाने के लिए लाता था 1 कैरेट 2 कैरेट। कई लोगों के यहाँ बढ़ता भी था। वो इस सीजन में कोई भी टमाटर मार्केट से परचेस नहीं किया है, सिर्फ इसलिए कि मार्केट से टमाटर लाया, कोई खट्टा रहेगा कुछ रहेगा, लेकिन मेरे यहाँ से जो टमाटर खाया वो काफी खुश हुआ कि इसकी अलग ही क्वालिटी है। राइट। तो डेफिनेटली इसका तो मेरे को तो रिजल्ट मिला है। और उसी प्लॉट में बिना जुताई के मैं इस साल अभी वो केला टीपी करने वाला हूँ। बहुत अच्छा। जी जी, इसलिए मैं चाह यदि रहा था आप कि मैं, आप एक्चुअली जी, ना एक्चुअली आप प्रोफेशनल फार्मर नहीं, आप ऐसा ना रेगुलर फार्मर नहीं थे। आपने जैसा नहीं बताया मैं गया तो सर जितना बताया गया उतना किया, इसलिए आपको जल्दी रिजल्ट मिल गया। हम भी हाँ फार्मर है हाँ ना, हाँ, हमारे यहाँ दिमाग ज्यादा लगाते हैं। ऐसा नहीं ऐसा ले- कर लेते, हमारा तो ये अनुभव है, हमारी तो 5 पीढ़ियों हेलो हेलो, का ये अनुभव है। हाँ, हमारा जी हम हाँ हाँ, साइंटिफिक अप्रोच पर नहीं जा रहा, इसलिए तकलीफ आ रही है। उसको जी लगता है कि जी जी उसने 2 बोरी यूरिया डाला, मैं 3 बोरी डालूं मेरी ज्यादा अच्छी फसल होगी। उसको पता ही नहीं हाँ, कि इससे उसके जमीन का क्या नुकसान होने वाला है। जी जी जी, तो इन मैं प्रोडक्शन क्वांटिटी पे नहीं गया हूँ। मैं जो सब चीजों क्वालिटी पर पे एक गया था इस साइंटिफिक बार। अप्रोच के साथ हम काम कर रहे हैं, और अब हम जरा सोशल को छोड़ करके या अभी हम प्रोफेशनली काम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें पता है कि जी जी सबको चाहिए पैसा। जी पहले हम जी, सोचते थे कि सोशल रिफॉर्म से ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमने ये अध्ययन करके इस हम्म, रिजल्ट तक पहुंचे हैं। सबको पैसा जी चाहिए, जी और सबको पैसा चाहिए तो पैसा लगाना पड़ेगा। जी और वो साइंटिफिक पैसा यदि किसी से आपको लगवाना है ना, तो वो आप आध्यात्मिक आधार पर नहीं लगवा सकते, क्योंकि आध्यात्मिकता अलाउ ही नहीं करती पैसा लगाना। वो हाँ, नेचुरल सोर्सेज पर धीरे 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 सरवाइव करने के लिए, क्योंकि वो अनंत जन्मों के ज्ञान पर आधारित है, अनंत जी जन्मों के हाँ, लिए आधारित है। और मनुष्य को पैसा चाहिए हम्म 6 महीने में, साल भर में, किसान को 2 साल में। तो जी हाँ, अभी हमने उसको ये आध्यात्मिकता से जो कर रहा है, हम उसके साथ हमेशा सहयोगी हैं। वो उससे जी करे, जी जी उसको जी, लगेंगे 5 साल 8 साल 10 साल में वो सक्सेस हो हाँ जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है वो ठीक है सक्सेस ठीक, नहीं होगा, लेकिन उसको जी, समय अधिक लगेगा। यदि हाँ किसी हाँ, को समय कम में ये सब चीजें चाहिए, तो साइंटिफिक अप्रोच के साथ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लागत जी लगानी हाँ, पड़ेगी, और परिणाम लेके आना पड़ेगा। जी जी, तो ये 2 रास्ते हैं, जो जिसको चुनना चाहे हम दोनों के लिए उपलब्ध है। चलिए थैंक यू आपको। हाँ जी, धन्यवाद। किसी किसान साथी का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ लें, या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जरूर यहाँ शेयर कीजिए। प्रार्थना के बारे में कुछ बताइए। प्रार्थना धरती माता से की जाती है ना, गंगा माता से की जाती है। जब बीज लगाते हैं तो प्रार्थना की जाती है। आप अपने बारे में बताएं पहले। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, राजकोट जिले से, मोटी पानेली गांव से, किशोर भाई बालोड़ी। हाँ जी। मैं 6 महीने से अपना टीसीबीटी या अपना सोइल से ही मैं सब खरीद करके खेती कर रहा हूँ। 5 साल से मैं ऑर्गेनिक कर रहा था, प्राकृतिक खेती। हाँ जी। इस बार दिवाली से मैंने सब ये अपना गोवर्धन खनिज खाद और जो भी लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, सुरपाल, ये सब मैं जो मंगाया था, बहुत हाँ अच्छा जी। रिजल्ट है। એટલે मैं हाँ अभी जी। सुन रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम 6 से 7 बीच में अग्निहोत्र का भी होता है, तो हाँ अग्निहोत्र जी। करके मैं बाद में आपके साथ जुड़ता हूँ कभी कभी टाइम मिलने हाँ जी। पर। हाँ जी, बहुत अच्छा। मुझे तो ये प्रार्थना के बारे में सुनना था कि आज सब, मुझे पता है कि सुबह शाम ये खेती में जब आते अपनी वाड़ी पे तो प्रार्थना करते, क्या बोलते हैं ऐसा मुझे जानना था। हम ये बोलते हैं, हे धरती माता, यह हाँ, भूमि हमारी फसलों के पोषण के लिए है, और यह फसलें हमारे परिवार, देश, समाज है, और जो हम्म, अनन्य जीवन है उसके कल्याण के लिए है।
कृपया अपनी शक्ति प्रदान करें। हे परमात्मा, इस कार्य में हमारी मदद करें। प्रार्थना शब्दों से बंधी हुई नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। प्रार्थना के लिए भाव महत्वपूर्ण है, प्रार्थना के लिए जुड़ाव महत्वपूर्ण है, और जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं उससे अटैचमेंट आपका होना चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्मतम क्रिया विज्ञान है, ऊर्जा विज्ञान का एक भाग है। जो आप प्रकृति देख रहे हैं, जो जो आप अपनी आंखों से देख सकते, वो केवल 4% भाग है जगत का या ब्रह्मांड का या जिस लोक में आप हैं उसका। 96% भाग अदृश्य है, जो ऊर्जा है जिसको महसूस तो किया जा सकता है लेकिन सीधे देखना कठिन है, सीधे नहीं देखा जा सकता। तो उस 96% भाग का यदि आपको लाभ लेना है तो वो ऊर्जा विज्ञान है, और उसको वो प्रार्थनाओं से जुड़ता है। प्रार्थना के लिए आपको शुद्ध भाव आवश्यक है। आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके साथ जुड़ा हुआ हो। इसीलिए कहते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं तो जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके चित्त में धारणा होना चाहिए। शब्द आपके कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी भाषा के हो सकते हैं। आप प्रार्थना किसी भी पर्टिकुलर स्थान, जिस कार्य के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पर आप उपलब्ध हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आप हवा में उड़ते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, इसका हमने प्रयोग किया। बराबर। हेलीकॉप्टर में आप उड़ रहे हैं, हवाई यात्रा में है, तो आप उसमें प्रार्थना का उपयोग कर सकते हैं अपनी भूमि के लिए। आप अग्निहोत्र करते हैं तो पंच महाभूतों से प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे पंच महाभूतों का प्रकटीकरण होता है, उससे विभिन्न प्रकार की जो है ऑक्साइड फॉर्म की गैसेस निकलती हैं। हाँ, और प्रार्थना, उससे जो ऊर्जा निकलती है आप उसको, ऊर्जा को अपने खेतों को प्रदान कर सकते हैं। तो प्रार्थना का संसार भी जैसे पदार्थ का संसार 4% का होते हुए भी अनंत आपको दिखता है, ऐसे 96% ऊर्जा विज्ञान का भी जो भाग है वो बहुत अनंत है। 4% से तो वैसे भी बहुत ज्यादा है, 96% है। तो आप उसको प्रार्थना उसके साथ जोड़ें, क्योंकि पूरी जो जीवित प्रकृति है, वो जीवित प्रकृति आपकी बात को सुनती है, और आधुनिक विज्ञान ने भी इसको स्वीकार किया है, सिद्ध किया है, और वैश्विक स्तर पर नोबेल पुरस्कार मिले हुए हैं। आप इसके 2 उदाहरण ले सकते हैं। एक तो जापानी किसी साइंटिस्ट को प्रार्थना, पानी से बातचीत करके पानी के सुंदर स्ट्रक्चर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। दूसरा, हमारे जगदीश चंद्र बसु को पौधों से बातचीत करने के लिए भारतीय है, उनको पुरस्कार मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार किसी अरे गरे नत्थु करे आदमी को तो मिलता नहीं जब तक वो उसको सिद्ध ना करे। तो ये ऊर्जा जगत का नियम है। तो आपको इस 96% का जरूर उपयोग करना चाहिए। और इस प्रकृति में गौ माता एक ऐसा जीवन है जो संपूर्ण ऊर्जाओं को एब्सॉर्ब कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और संपूर्ण अणु और जीवाणु, न्यूट्रिशन और लाइफ जो भी है सॉइल के अंदर या पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उनको जीवन देने की शक्ति या उनको पुनर्उत्पादित करने की शक्ति गौ माता पर है। ये 9 ऊर्जाओं में महागौरी जो है ये गौ माता है। तो ये तो वैदिक सिद्धांत है, और हमारे भारतीय जीवन परंपराओं पर और वैश्विक स्तर पर भी भरा पड़ा है। हमने या हमारी शिक्षा पद्धति में जो विकृतियां आई, भारतीय शिक्षा पद्धति में जो विकृतियां आई, उसके कारण हम उसको, हमारे सिलेबस से वो हटा दिया गया, अथवा उसका ज्ञान हमें परंपरागत रूप से नहीं मिला। या जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ या जो कल्चर डेवलपमेंट हुआ हमारे यहाँ प्रेजेंट समय में, कि वर्किंग मैन वीमेन हो गई या इंडिविजुअल फैमिली हो गई, पति पत्नी, तो जो दादी नानी दादा नाना से जो ज्ञान प्राप्त होता था कहानियों के माध्यम से, वो नहीं हुआ। पीढ़ीगत पीढ़ी ट्रांसफर, गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान ट्रांसफर होता था वो सब ब्रेक हो गए, गुरुकुल खत्म हो गए। अभी हमको तो वही पढ़ाया जाता है जिससे हमें धन अर्जन हो सके। उसके अलावा वर्तमान शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का बहुत कोई उद्देश्य नहीं ध्यान में आता। तो हम पूरे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में 4% में जीना चाहते हैं, 96% हम भूल गए हैं। जो उस ऊर्जा विज्ञान के साथ काम करेगा उसको ज्यादा परिणाम आएंगे। बहुत ऐसी स्थितियां हमने देखी हैं इन 2-3 वर्षों के अनुभव के दौरान, जहां पर पदार्थ या मटेरियल काम करना बंद कर दिया, तो हमने पदार्थों से छोड़ करके ऊर्जा से हमने उसको जो है निकाला है। ऊर्जा से हमने रोगों पर नियंत्रण प्राप्त किया है, प्रार्थनाओं से किया है। हाँ,
तो प्रार्थनाओं का उपयोग सदैव हमारे जीवन में होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। हर पक्ष में हमारी संस्कृति में किसान बीज बोता था, हल जोतता था तो नक्षत्र के आधार पर करता था कि भाई अमावस्या के समय पूरा रस प्रकृति में जड़ों में होता है, चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण संपूर्ण रस जड़ों में स्थित हो जाने के कारण हमारे यहाँ अमावस्या में हल चलाने की परंपरा बंद थी। आज आधुनिक विज्ञान में हम कभी भी ट्रैक्टर उठा के चलाते हैं, तो नक्षत्र विज्ञान था। ऐसे बहुत सारे प्रकार के विज्ञान है भारत में जिनके आधार पर खेती होती थी, जीवन चलता था। अब वो सब डिस्टर्ब हो गया है मॉडर्न साइंस में। हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को करके क्या हम चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, इसके लिए सोल काम कर रहा है। उसने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को भी एक्सेप्ट किया है, प्राचीनतम जो हमारा ज्ञान है भारत का उसको भी हमने स्वीकार किया है। और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा किशोर जी, हाँ जी, ठीक या है। कुछ और प्रश्न है तो आप कृपया पूछ लीजिए। नहीं, चौक्कस, ठीक है, थैंक यू। किशोर जी, आपने सुन पाया बात को? तन्मय जी, क्या हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी ओमकार जी, आ रही। जो हमने बताया वो लोगों ने सुना? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। किशोर जी, यदि आप हैं और आपने सुन पाया है तो आपको उत्तर मिल गया, अथवा कोई कंफ्यूजन है तो आप फिर से प्रश्न कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। मिल गया, बहुत अच्छी तरह से मैं समझ गया सर। ऐसा कुछ होगा तो मैं कल पूछूंगा, परसों। हमें लगता है हमारी आवाज किशोर जी तक नहीं पहुंच पा रही है। खैर, नहीं, आप अन्य किसी किसान साथी का कोई प्रश्न है तो पूछें। सर मेरा एक निवेदन था, वो जो आपका जो बैग है, हाँ जी, हेलो, हाँ उसका हाँ जी, हाँ जी। कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह रितेश जी ने कुछ मैं पहले ग्रुप में डाला हुआ था, ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ भाई तो साहब, वो वो आप मेरे मुझे को जरा फिर लिख से भेज दीजिए। दीजिएगा, मेरा डिलीट हो चुका है वो, है ना। आप उसको मेरे को भेजिएगा लिखिएगा प्लीज। जरा व्हाट्सएप में, मैं आपको भेजता हूँ। हाँ जी जी जी, बिल्कुल, थैंक यू। हम उसमें डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक ठीक जी, अच्छा। जी 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 भाई साहब। और किसी साथी का प्रश्न है तो पूछ लें, यदि प्रश्न नहीं है तो इस सत्र को पूर्ण करना चाहिए। जी, किसी ने चंडीगढ़ का नंबर मांगा था, तो अगर वो चैट बॉक्स में देख सकते हैं तो वो चैट बॉक्स से ले सकते हैं, अगर नहीं देख सकते तो फिर मैं नंबर डिक्टेट भी कर सकती हूँ। हाँ, जिन्हें आप उनको बता दीजिए, दरबार सिंह जी ने मांगा था, नंबर आप बोल दीजिए। तो दरबार सिंह जी हैं क्या यहाँ पर? लिख लीजिए। दरबार सिंह जी, आप सुन सकते हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी। जी जी, आप नंबर लिख लीजिए। चंडीगढ़ ऑफिस का? हाँ जी, जी हाँ जी। जी, बोलें। 9201 9201 77 77 4136। 4136। ये चंडीगढ़ में, मोहाली में, पंचकुला में, कहाँ? चंडीगढ़ में ही आप इनको कॉल करेंगे तो ऑफिस का यही नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जी जिस नंबर को आपको दिया है, ये आपको ऑफिस कहाँ है, क्या लोकेशन है, क्या एड्रेस है, ये सारी जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। फिर भी यदि कोई कठिनाई होती है दरबार सिंह जी, तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे फोन कीजिएगा। जी, ठीक, हाँ धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपको। किसी किसान साथी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लें, अन्यथा समय पूर्ण हो चुका है। इस सेशन को हमें समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें। जी बिल्कुल। आप सभी को शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम फिर से मंडे को जुड़ेंगे, सोमवार को। थैंक यू। धन्यवाद।